प्रारभ्यताम। हाँ सर, करूँ शुरू। शुरू करो। साधकतमम। क्या हुआ? क्या मुझे बोल रहे हो क्या शुरू करने के लिए? मधुमाला। हाँ हाँ हाँ, और तुम कौन शुरू शुरू। करेगा? करण कारक और क्या बताएं? अरे क्योंकि मैं खत्म कर चुकी हूँ। खत्म कर चुकी हो? कब वो तो खत्म कर? मैंने कहा तुरंत था ही नहीं। मैंने बस अर्थ बता फिर से दिया बोल दो ना, और फिर हो से गया बोल दो। सिद्ध। हाँ फिर से बोल रुक देना। जा। हाँ बोलो, फिर से बोलो। सिद्ध हो गया? ऐसे कैसे सिद्ध हो साधक गया? सिद्ध करो, फिर सिद्ध करना। हाँ फिर अभी तो मेरी टांग खींचोगे। अरे बोलो। साधक तमम करणम, ठीक है। तो साधक तमम करणम यहाँ पर अगर विभक्ति के अनुसार देखा जाए तो दोनों में ही प्रथमा विभक्ति एक वचन है, ठीक है। पद कितने हैं? ठीक है, तो फिर इसका अर्थ जो पद है वो कितने हैं? साधक तमम, यानी कि जैसे दो पद हैं अरे साधक पद। तमम। आवाज आ रही है? साधक तमम, साधक और तमम। साधक तमम एक पद है और एक करणम पद है, दोनों प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, और इसमें अधिकार के कायगा आ रहा है? ठीक है। कारके का। क्या लिखे यहाँ पे? कारके की कारकम? कारकम। क्यों कारके क्यों नहीं लिखेंगे? चलो बाद में करेंगे उसे। हाँ, अब इसका अर्थ क्या होगा? साधक तमम जो करण होता है ना, यानी कि जो क्रिया की सिद्धि में जो सबसे ज्यादा सहयोग करता है नहीं नहीं, उसके। करण जो होता है, नहीं करण तो बाद में होगा। साधक तमम को बताओ क्या होता है? साधक तमम जैसा कि साधक यानी कि जो सिद्ध करने में जो सहायता हम्म करता है, ठीक है। सिद्ध कर और हम्म तम प्रत्यय लग गया, यानी कि सिद्ध करने में जो सबसे ज्यादा यानी कि अतिशय रूप से जो सहायता करता है, जिसके मतलब तुरंत बाद, जैसा मैंने बताया था हम्म। कि जिसके तुरंत बाद हमें कोई परिणाम दिखता है, तुरंत और बाद। सिद्ध तो क्या करना उसको है यहाँ हमने पे? कौन सा संज्ञा, मतलब कोई भी काम कर रहे हूँ। नहीं, यहाँ पे क्या साधक जो है, किस चीज का साधक है? वो किसी भी कार्य को संपादित करने में। टेक्निकली बोलो, किसी कार्य को नहीं, किसी भी कार्य को क्रिया संपादित करने को। को क्या बोलते हैं? क्रिया बोलो क्रिया ना, को। क्रिया को सिद्ध। क्रिया। क्रिया की सिद्धि में जो साधक। हाँ, हम्म। क्रिया की सिद्धि तो में जो सबसे। हम्म, हाँ बोलो। नहीं बताओ बताओ। सबसे सबसे जो, सबसे क्या? स, मतलब अतिशयता द्योतित करने के लिए यहाँ पर तम प्रत्यय लगाया गया है। और मीन्स उदाहरण। जैसे जैसे अहम हस्तेन खादामी, ठीक है। अब जब मुझे मतलब हाथ जब मैं उठा रही हूँ तो मेरे पेट तक खाना पहुंच रहा है, अगर मैं ये मेरी विवक्षा है, तो मैं क्या बता रही हूँ, अपने हाथ को मैं करण बता देती हूँ, ठीक है। पर जब मुझे मेरी विवक्षा ऐसी नहीं है कि मेरे को हाथ को नहीं बताना, मुझे तो ये बताना है कि जब मेरे दांत से जब चबाने की क्रिया हो रही है तब मेरा पेट भर रहा है। हाँ, तब मेरा जो ये तो भोजन क्रिया जो हो तो रही है। ये बताओ कि जो हाँ। ये होता है, ये जो तमप और तमम प्रत्यय होता है, तमप प्रत्यय है हम्म। ना ये हाँ। अतिशय अर्थ को बताता है। तो अतिशय तो बहुतों में होता होगा, जब बहुत सारी चीजें होती हैं तब अतिशय होता है ना। हम्म। अच्छा, एक तरफ भी है ना, तरफ। हाँ। और एक तमम, तमप है। हम्म। तो ये बताओ, तरफ और तमप में हम्म। क्या अंतर है? तरफ और जैसे तमप में तमप का, से तरफ का मतलब उदाहरण मैं गुड दिए बेटर देता हूँ, बेस्ट। तरफ का। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो बेटर है ये। तो बेटर क्या होता है और बेस्ट क्या होता है?
मीन्स जो सेकंड फॉर्म होगी, अब हमें अतिशय द्योतित करना होगा तो उसमें भी हमने कैटेगरी बता दी, ठीक है। तो मीन्स एक अच्छा होता है और एक अच्छे से थोड़ा ऊपर अंतर होता है, क्या और है एक अच्छे इतना अच्छा में? होता है जिससे ऊपर कोई अच्छा नहीं होता। हाँ, तो इसमें अंतर क्या है ये बताओ ना। ये डिग्रीज है। अब आगे मुझे नहीं डिग्री, पता डिग्री थोड़ी होती है इसमें। क्या बोलते हैं धातु रूप उसको। थोड़ी है उसमें। वो तो ये क्या बोलते हैं वो मत देखो कि इसमें, ये देखो अर्थ, अर्थ की दृष्टि से क्या अंतर है। अच्छा चलो अर्थ मैं की बोलता हूँ, दृष्टि देखो से मीन्स कि तरप। एक होता है महान होता है, ठीक है, एक महानतर होता है, अच्छा एक कब, महान। सुनो सुनो, ये कब तुम लगाओगी ये तर, जो मान तो पहले ही बोल दिया, अब तर तर क्या। अब देखो ये कब तरप लगाओगी और कब तमप लगाओगी ये बताओ। जैसे मैं उदाहरण दे देता हूँ, है ना। हम्म, जैसे कि तर का क्या उदाहरण हुआ, तरप का? महत्तर। महत्तम लघुत्तम महत्तम। हाँ, लघुत्तम महत्तम कह सकते हैं, वो तमप में आ जाएगा। और लघुत्तर भी कह सकते हैं। अच्छा चलो, महानतर। महान शब्द को छोड़ो, श्रेष्ठतर। देव। श्रेष्ठतर श्रेष्ठतर। तो श्रेष्ठ, श्रेष्ठ तर तो शब्द ही गलत लगता है। श्रेष्ठ तो खुद ही श्रेष्ठ है। अब उसमें भी क्या श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ, तो तमप लगाने से मुझे लगता है जितने श्रेष्ठ हैं उनमें भी श्रेष्ठ। अच्छा, हम्म, इष्ट तमभिष्ठनो प्रत्यय है ना, तो पहले ही श्रेष्ठ में तो जो है वो लगा ही हुआ है एक, उसमें फिर से लगा देते हैं फिर तमप। हाँ, नींद आ गई। तो जो तरप होता है ना, ये दो के बीच होता है, और तमप जो होता है वो बहुतों के बीच एक होता है, और ये दो के बीच में, तरप जो है दो के बीच तुलना की जाती है तब तरप होता है, और जब बहुतों के बीच में की जाती है तो तमप होता है। तो यहाँ पे तमप प्रत्यय लगा हुआ है, तो बहुतों में होगा फिर तो जो साधक जो है, हम्म। तो किन बहुतों में ये तो करण वो जो है मैंने बताया साधक। ना। हाँ, तो हम्म, उसके लिए मैंने बताया कि क्या कहते हैं, जैसे क्रिया कारक की ही डेफिनेशन होती है कि क्रिया की सिद्धि में ही सभी सहयोग करते हैं, उन सब की संज्ञा कारक हो जाती है, ठीक ठीक है। है। पर उन हम्म कारकों में, हम्म। उन कारकों में भी जो सबसे ज्यादा सहयोग करता है ना, उसकी बस हम बस बस, कर्ण संज्ञा करते हैं। मैं यही सुनना चाह रहा था। इसमें कंफ्यूजन ये होती है कि जैसे साधक तम है तो कर्णों में जो सबसे अतिशय करण है, ये कई बार हो जाता है हमारे मन में कि जो हमारे चिंतन में ये आता है कि जो बहुत सारे करण हैं उनमें जो श्रेष्ठतम जो करण है, साधन है, वो है साधक का। यहाँ साधक का मतलब कारक, कारकों में जो अतिशय जो साधक है, यानी कारकों में जो साधन, मतलब कारकों में जितने ये कारक भी साधक हैं क्रिया की हम्म। सिद्धि में, तो इनमें जो क्या आत्यंतिक जो क्या है, करण, जो अतिशय रूप साधक से जो है। क्रिया की सिद्धि में सहयोग करता है हाँ, और उसको अतिशय का कर्ण अर्थ यही बताते है हैं। जो तुम, अतिशय का अर्थ तुमने यही बताया कि, और वही होता है कि जैसे उसको यूज करने के बाद हमें क्रिया की तुरंत प्राप्ति हो जाती है, क्रिया का जो फल है वो तुरंत हमें मिल जाता है। जैसे कि किसी को फल तोड़ना है तो हमारे पास सारे हम्म, कारक हैं, कर्ता भी है, अधिकरण भी है, कर्म भी है, लेकिन जब हम उसमें साधन का यूज कर देते हैं, करण का यूज कर देते हैं, तो तुरंत डंडे का यूज करके हमें फल की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, सबको समझ में आ हम्म। गया? बहुत अच्छा तुम ये करके आई हो ये क्वेश्चन। ये जो कारकों में जो सबसे श्रेष्ठ है, ये बड़ी अच्छी बात कही, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अरे मेरा एक क्वेश्चन है फिर। हाँ बोलो। ये जो है दिव्यंते अक्षा, तो ये दिव्यंत यहाँ अक्षा, घटित, हाँ यहाँ घटित नहीं हो रहा क्यों? दिव्यंत अक्षा का क्या अर्थ है? दिव्यंते अक्षा, अक्षा पास से। क्या आंखें चिमकती हैं? पास से, पास बताओ से अर्थ। अक्षर मतलब पास। हाँ, तो दिव्यंती, तो इसमें क्या हो गया, दिव्यंते था कि दिव्यंती था, तो इसमें क्या क्या नहीं घटता है, क्या घटना है? इसमें करण तो है ही नहीं। कैसे नहीं है करण? क्या है करण? वही तो कह रहा हूँ, घट क्यों नहीं रहा है इसमें क्या घटाना है ये तो बताओ। करण?
करण होगा तब ना घटेगा, करण है कहाँ इसमें? करता है और क्रिया है, इसमें करण है ही नहीं, तो क्या घटाना है इसमें? तो इसमें करण नहीं है। कहाँ है करण? ये कोई क्वेश्चन है? पता नहीं कहाँ पर, कुछ भी मतलब पूछना है तो कुछ सर भी एक चीज बताइएगा मुझे, इसको कंक्लूड कर दीजिएगा अपने वर्ड में आप, साधक तमम कर्णम को, क्या क्या? साधक तमम कर्णम को कंक्लूड कर दीजिएगा, मतलब ये इसका फाइनल मीनिंग क्या हुआ? वही है फाइनल मीनिंग, साधक तमम करणम, क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत सहायक होता है। अत्यंत सहायक का मतलब यही है कि जिसको प्रयोग करने के बाद हम फल की प्राप्ति में तुरंत हो जाती है अगले क्षण, वो करण है। मतलब कारकों में जो अत्यंत कारक, सभी कारक जो हैं वो साधक हैं, साधक तमम। सभी कारकों में जो अत्यंत सहायक है क्रिया की सिद्धि में, वही करण है। हो गया। धनंजय संप्रदान। वो सबसे ज्यादा यही है क्या? मतलब कारक की सिद्धि में सबसे ज्यादा योगदान इसी हाँ का होता है? हाँ यही है। हाँ इसीलिए कारक की योगदान सिद्धि नहीं में नहीं नहीं नहीं, नहीं, गलत क्रिया की गलत। सिद्धि में। क्रिया की सिद्धि में। हाँ हाँ। योगदान इसका सबसे ज्यादा नहीं होता, योगदान तो सबका होता है। इसको ये साधक होता है, अत्यंत सबसे ज्यादा सहायक होता है ये। योगदान सहायक का मतलब, अत्यंत सहायक का मतलब बता दिया ना, कि इसको यूज करते ही फल की प्राप्ति हो जाती है। जैसे जैसे हमें खाना खाने का उदाहरण दिया मधु ने, तो खाना चम्मच से अगर खा रही हो, हाथ कटा हुआ है, हाथ लुल है, तो तो हम खाना चम्मच से ऐसे, जब चम्मच का यूज करते ही हमारे खाना मुंह में चला गया, खाने की क्रिया हो गई, तो इसको यूज करते ही अगले क्षण में क्या हो जाता है, क्रिया की सिद्धि हो जाती है। इसीलिए ये अत्यंत है। अब कर्ण जो है न्याय में भी देखो, कर्ण किसे कहते हैं? कि जो क्या है, पूर्ववर्तीत्व, करणत्व, ऐसे कारणत्व, वो तो कारण का लक्षण है। करण कारणत्व यानी कि सभी कारणों में जो सबसे ज्यादा सहयोगी होता है कार्य उसको से करण, नियत नियत पूर्व भाव। पूर्ववर्तीत्व कार्य। हाँ हाँ वही वही जो भी है। तो मतलब कि कार्य से पूर्व, कार्य से बिल्कुल ही जस्ट ये लग करके अपने कार्य की सिद्धि कर देता है, इसलिए अत्यंत सहायक कहते हैं। अच्छा देखो, मान लो जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना, सुनो सुनो, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो जो 1 रन चाहिए, मतलब 6 रन चाहिए, और 10 बॉल है या जो भी है, तो लास्ट का जो बॉल हो, लास्ट में जो रन मारता है ना, लास्ट में मान लो छक्का मार दिया, तो उसकी वजह से कहते हैं ना, इसी की वजह से ये जो लास्ट में छक्का मारा, उसी से मानते हैं ना कि हाँ ये जीत गए। लेकिन क्या जो पहले के क्रिकेटर्स ने, जो पहले के जो बल्लेबाजों ने खेला, उस रन का महत्व नहीं था क्या? वो नहीं थे साधक क्या? पहले के जो रन, एक एक रन पिछले नहीं बनाए होते तो क्या वो जीतते? नहीं जीतते। लेकिन फिर भी जो लास्ट में बनाते हैं उसको मानते हैं ना कि ये महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा, कि हाँ इसने जिता दिया। तो इसीलिए वो, चूंकि इसका प्रयोग होते ही हमें फल की प्राप्ति हो जाती है, वो लास्ट बल्ला मारते ही जो है जीत जाता है, इसीलिए उसको महत्वपूर्ण कहा गया है और साधक तमम कहा गया है। ठीक है। हाँ अब बोलो क्या? अरुण हाँ। क्या कह रही? नहीं, अब मैं सोच रही हूँ कि हाँ ठीक है, वो सही है, फिर नहीं पूछना। हाँ चलो धनंजय संप्रदान। हाँ संप्रदान। धनंजय है, एक सेकंड। ये संप्रदान को समझने के लिए कर्म, कर्म का हमें ध्यान रहना आवश्यक है, कर्म याद होना चाहिए। हाँ हेलो। हाँ कोशिश करता हूँ अगर कुछ छूट जाए ना तो उसका मतलब क्या कहते छूट हैं, जाए तो वो तो हम कर लेंगे, करो कोई दिक्कत नहीं। पूछना मत, बता देना, समझा देना, ठीक है। पूछूंगा तब पता चलेगा ना कि तुम्हें पता है कि नहीं। हाँ चलो। ठीक।
नहीं पता नहीं होगा मेरे को। क्या कहते हैं संप्रदान को बताने के लिए एक सूत्र आता है, पहले अध्याय के चौथे पाद में 32वां सूत्र है, कर्मणा यम अभिप्रेति शह संप्रदानम। अब यहाँ पे अब इसका क्या कहते फिर हैं से बोलो विभक्ति के, सूत्र, फिर से बोलो। कर्मणा यम अभिप्रेति हाँ ठीक है, ससंप्रदानम स ना। हाँ स संप्रदानम। अब ठीक है। इसका हाँ अब इसका अगर क्या कहते हैं वो किया जाए विभक्ति के अनुसार, तो कर्मणा में तृतीया है, उसके बाद यम जो है ये द्वितीया, अभिप्रेति ये तिगंत है, मतलब क्रियापद है ये अभिप्रेति यहाँ पे, स जो है वो प्रथमांत है, और संप्रदानम जो है ये प्रथमांत है। ये दोनों स भी और संप्रदान ये दोनों प्रथमांत है। तो ये अब मैं यहाँ ये कह पर सकता हूँ कि स जो है संप्रदान का विशेषण है। हाँ स कह सकते हैं। ठीक है, इस पे बात में करूंगा। अच्छा, यम द्वितीय है और अभिप्रेति ससंप्रदान। ठीक है, स का मतलब सह है ना, सह। हाँ ये स का अर्थ यहाँ पे मतलब स का सह है। हाँ ठीक है, और यम में ये है यम, और इसका हाँ अभिप्रेति। हाँ। ठीक है। अब अभिप्रेति को भी ये बता देता हूँ, यहाँ पर क्या कहते हैं अभि और प्र ये दो उपसर्ग हैं, और इसके बाद जो बचता है एति शब्द जो बचता है, तो हमारे यहाँ एक धातु आती है अदादि गण में, परस्मैपदी पदी धातु है, सकर्मक धातु है, इण गतौ गति अर्थ में प्रयोग होता है। तो इण गतौ धातु में क्या कहते हैं लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में शब्द बनता है एति, और एति ही शब्द क्या कहते हैं अभि और प्र ये दो उपसर्ग मिला करके बने हैं अभिप्रेति, और इनको मिला करके और अगर क्या कहते हैं अभि और प्रेति प्र इनको जब जोड़ दिया जाता है, और यहाँ पे यम भी लगा हुआ है, तो यम का अर्थ हुआ जिस, और अभि का जो अभि और प्र का अर्थ होता है कि विशेष रूप से, और क्या कहते हैं धातु मैंने बताया कि इण गतो है, तो गति अर्थ में मतलब जिसकी और विशेष रूप से जाया जाता है, तो ये इसका गति के देखो, गति के चार अर्थ होते हैं गमन, गमन, प्राप्ति, ज्ञान और मोक्ष, चार अर्थ होते हैं। तो यहाँ पर प्राप्ति अर्थ ले लेंगे, ठीक है। हाँ यहाँ प्राप्ति अर्थ में तो मतलब ये धातु है इण गतो धातु, अभि और प्र उपसर्ग है, ठीक है ये हो गया। अब यहाँ कर्मणा जो है कर्मणा में अर्थ हो गया, अर्थ बता दो क्या रहा। हाँ अर्थ ही बता रहा हूँ। अब यहाँ पर एक चीज बस ये ध्यान देना है, सूत्र का अर्थ करने से पहले जो इन्होंने क्या कहते हैं संप्रदान संज्ञा करी है, तो संप्रदान संज्ञा करने के लिए संप्रदान का ये अर्थ बताते हैं कि संप्रदान कहते किसको हैं, फिर इस सूत्र का अर्थ क्या कहते हैं लग जाएगा। तो एक मतलब बात आती है बताने के लिए कि संप्रदान किसको कहते हैं, तो संप्रदान की व्युत्पत्ति होती है कि सम्यक। अच्छा सुनो, मैं ये कहूँ कि मेरे हिसाब से संप्रदान की व्युत्पत्ति मत करो अभी, संज्ञा है ये, इसको अभी व्युत्पत्ति छोड़ दो, और ये कर्मणा यम अभिप्रेति समझा दो। कर्मणा यम अभिप्रेति जो है क्या कहते हैं सही से समझ में आ जाता है अगर संप्रदान की व्युत्पत्ति थोड़ी सी हो जाती, ज्यादा नहीं 1 मिनट में हो जाएगी, 1-1.5 मिनट। बाद में पहले ये इसको मुझे लगा संप्रदान की जो व्युत्पत्ति है ना, हाँ उसमें ये फिट नहीं होगा, मतलब होगा लेकिन इसमें थोड़ी समस्या आ जाएगी, पहले प्रश्न आ जाएंगे तो फिर दूसरों के क्या तारकेश्वर के विशेष कराएंगे। हाँ नहीं तो फिर उसका देखते जवाब देने की कोशिश। खैर कर्मणा जो नहीं मेरे प्रश्न के लिए नहीं करना चाहते तो ऐसा मत करो, मैं नहीं पूछूंगा, बताइए। डर थोड़ी लग रहा है, समय नहीं है। आगे। तो वैसे यम अभिप्रेति का तो अर्थ मैंने बता ही दिया।
कर्मणा में तृतीया अभिप्रेति का अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ, फिर से बताओ। और अभिप्रेति जब प्राप्त करता है तो कौन प्राप्त करता है, कैसे कैसे प्राप्त करता है, वो सब बताओ। देखो कर्मणा में जो है क्या कहते हैं, तृतीया विभक्ति यहाँ पे बताई गई है। और तृतीया विभक्ति किस रूप में होती है ये पता है, मतलब विभक्ति अभी पढ़े नहीं है, हाँ, लेकिन पता। फिर भी ये बता देते हैं कि साधक अर्थ में यहाँ पर मतलब साधक बनाया गया है कि हम अब ये जो संप्रदान है, करण में लगती है सीधा। अभी करण पढ़ लिया है हमने, करण में बोल दो, करण में तृतीया लगती है। हाँ, तो तृतीया विभक्ति जो है वो करण अर्थ में लगता है। और करण हमने पढ़ा कि करण संज्ञा जो होती है किस अर्थ में की जाती है, तो साधक अर्थ में, अर्थात हम अगर किसी को साधक बनाते हैं तो उस अर्थ कर्म के में। द्वारा लिख दो इसे। हाँ, लिख दिया, कर्म के द्वारा इसका अर्थ लिख दिया मैंने। हाँ, तो करण के द्वारा मतलब क्या हो गया था अभी कुछ हुआ था? क्या चीज? कर्म के द्वारा यम मतलब जिसको ठीक है, अभी जिसकी ओर विशेष रूप से जाता जाता है। जिसको है ना ये तो। अच्छा, जिसकी ओर अभी विशेष रूप से जाता है, कौन जाता है? कर्ता। कर्ता। कर्म के द्वारा जिसकी ओर, या जिसको चाहता है, ऐसा करते हैं। जिसको प्राप्त करता है, जिसको संबंधित करना चाहता है, ऐसा करते हैं। हाँ, ऐसा कर सकते हैं, प्राप्ति का अर्थ संबंधित वही है, करना। संबंधित करना। अच्छा, हाँ, प्राप्ति का अर्थ संबंधित कैसे है, अब मैं पूछूंगा। मैंने बताया था उस दिन। प्राप्ति का अर्थ संबंधित कैसे है, बताओ मधु। क्योंकि उसका वो जो धातु होता है प्राप्ति का संबंधित बहुत सेम अर्थ वाली होती है ना। क्या क्या धातु है? गमल, वो गमल रे वाली धातु का अर्थ प्राप्ति भी होता है ना। गमलवी? मतलब गमर्थक जितनी भी धातुएं होती है उनका अर्थ प्राप्ति भी हो जाता है ना। मैं तो प्राप्ति का अर्थ पूछ रहा हूँ, प्राप्ति का अर्थ कैसे संबंधित हो गया? पता नहीं क्यों पता नहीं, उस दिन बताया था मैंने। प्राप्ति का अर्थ संबंधित। व्याप्ति और आपति और हाँ 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 हाँ। प्राप्ति हाँ। एक ही तो है। बताओ अब। हाँ, तो क्या क्या लिखा? नहीं नहीं, ये मैं पूछ रहा हूँ इनसे। बताओ मधु। हाँ, क्या बोल के छोड़ गई, बताओ। मीन्स मैं वो बोल रही हूँ कि वो आपती यानी कि जो व्याप्त करना होता है ना, तो व्याप्त प्राप्ति में करना धातु यानी क्या कि है, बताओ। प्राप्ति में प्रकृति क्या है? प्राप्ति में हाँ, प्रापण है, पता नहीं। नीय प्रापणे। नहीं नी नहीं धातु लग रही है तुम्हें? नहीं। उस दिन मैंने धातु नहीं बताई थी क्या? पारुल आप बताओ, धातु आप क्या है? बताई थी ना अपल रे। आप धातु है पारुल और वो पारुल प्रा उपसर्ग होगा शायद। हाँ हाँ। बताओ, धातु बताओ, प्राप्ति कैसे बना? प्राप्ति में धातु क्या है? आप व्याप्तो। अब व्याप्ति का अर्थ क्या होता है? व्याप्ति का अर्थ क्या होता है? व्याप्ति का अर्थ। यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वाणी, ये व्याप्ति है। इसका क्या अर्थ है? हाँ, धुएं और मतलब कि अग्नि का क्या है? संबंध। संबंध। हाँ, संबंध। कैसा संबंध? इच्छा। नित्य नित्य संबंध। अरे उधर उधर मत जाओ, फिर क्वेश्चन आने लग जाते हैं दिमाग में। मैंने दो ही संबंध पढ़ा, ये नित्य पित्य पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं। नित्य मतलब जो अरे हमेशा होता है वैसा ही, जो हमने हाँ, जो देखा है। हमेशा रहे संबंध। समवाय संबंध नित्य संबंध है, संयोग संबंध अनित्य संबंध है। एक ही चीज को हम कई तरीके से बोल सकते हैं ना। वही अब तो, यही देखो, दो ही तो पढ़ा है मैंने इसमें प्राप्ति रह गया। संबंध में।
अरे तो दो ही जैसे है, अब जैसे एक ही व्यक्ति है तो वही बाप भी है माँ भी है, सब वही, नहीं माँ कैसे हो जाएगा, बाप भी है पिता भी है भाई भी है दादा भी है नाना भी है, वो हो सकता है ना सब कुछ। इसीलिए दो ही संबंध है, लेकिन वो और भी बहुत कुछ हो सकते हैं ना उसमें गुण। ठीक है, अब ये देखो क्या बताया धनंजय ने, यम अभिप्रेति कर्म से जिसको संबंधित करे, कौन करे, करता ही करेगा और कौन करेगा उसको, समझ रहा है तो। हाँ बोलो आगे धनंजय। हाँ, सह सह फिर आगे एक यहाँ पे शब्द आया है सह, जिसमें प्रथमा प्रथमा है, मतलब उसका जो अर्थ है वो जानते ही हैं। तो स अर्थात वह हम्म, वह जो है वो क्या है, वो वह कौन, संप्रदान है। वह कौन, कौन, कौन? कौन वह से कारक, कौन है। वह अच्छा कारक। ठीक है। ठीक है। अब कोई इस पे कुछ पूछना चाहता है, हो गया ये संप्रदान। हाँ कोई नहीं, पूछना अरे चाहता है कुछ। मैं पूछना चाह रहा हूँ। मेरे को नहीं ये आया जो समझ। जो जो कारक हमको जो है, मुझे भी समझ नहीं आया ये बिल्कुल भी। मेरी बात तो सुनो। हम्म, ये जो कारक जो है, कारक का तो यहाँ पर अधिकार आ ही रहा है, तो इससे साह आ रहा से है। उस कारक कारक का बोध कराने की जरूरत क्या पड़ गई, जब अधिकार आ ही रहा है तो अलग से उसको एक बस शब्द क्यों दे दिया सा, बहुत अच्छा बाकियों में प्रश्न तो है, नहीं दिया। बहुत अच्छा प्रश्न है। पारुल और निशान समझ में नहीं आया ना। अब नहीं सर। ये समझ में आ गया ना कि कर्म कर्म से जिसको संबंधित करे, ये इतना समझ में आ गया। हाँ, कर्म के द्वारा जिसको संबंधित किया जाएगा। अब कर्म, अब उदाहरण देगा धनंजय तो समझ में आ जाएगा। धनंजय उदाहरण दो। उदाहरण देता हूँ। तुम उदाहरण बताना मत। है, उदाहरण है विप्राय गाम ददाती। विप्र को गाय देता है। अब यहाँ पर लिख दिया, बोलूं? हाँ लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर जैसे अब जो क्या कहते हैं सूत्र का अर्थ बताया गया है, सूत्र का अर्थ, उस सूत्र के अर्थ को इस उदाहरण पर घटा के देखना है। अब यहाँ पे क्या किया बताया गया है कि कर्ता जो है, मतलब कर्मणा जो कार्य वो कर रहा है, अर्थात जिसको क्या लिखा है, अर्थ क्या है? कहाँ पे, कर्म से जिसको संबंधित हाँ, करे। कर्म से जिसको संबंधित करना चाह रहा है। अब उदाहरण है विप्राय गाम ददाती। अब कर्म से संबंधित कौन करेगा, कर्ता ही करेगा। अब कर्ता अपने कर्म के द्वारा किसको संबंधित करना चाह रहा है इस सूत्र में, विप्राय गाम ददाती, गाय मतलब पहले तो ये बता दो कि कर्म क्या है, कर्म तक पहले पहुंच जाओ। कर्म क्या है, मैं कर्म दूसरों से ही कर्म पूछो। इसमें कर्म क्या निशांत, कहते हैं, गाम है। निशांत कर्म क्या है। गाम। अब एक चीज ध्यान दो, पारुल कर्म क्या है। विप्राय गाम। विप्राय गाम। पारुल कर्म कर्म क्या क्या है। है? हाँ, राजा विप्राय गाम ददाती में। काम ही है। मधु गाय कर्म क्या को है। देता है ना। तो हाँ, जल्दी 10 मिनट में, कर्म गाम। क्या है। अरे मैं बताऊं इसमें ना, इसमें मेरे को तो ये लग रहा है कि कर्म है ही नहीं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, दिव्य दिव्य हो गया ये तो। तारकेश्वर को दिव्य कर्म सामने दिख रहा है, फिर भी कह रहे कर्म है ही नहीं। तो ये देखो ना, कर्म का क्या है, कर्तुरिप्सितम कर्म है। भाई हमको भी लगा कि भाई हम तो कुछ नहीं समझ सकते। हाँ, तो इसमें कर्तुरीप्सितमम कर्म जो है, तो ये सूत्र नहीं घटाओ घटित हो इसमें, रहा है? घटाओ कैसे घट रहा है। क्यों? अच्छा सुनो, इसमें जो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, है तो यही, लेकिन गाम कर्म नहीं है। गाम कर्म नहीं है, गाम तो पद है, गाय कर्म है, अच्छा। गो कर्म है, ठीक है। अरे गाम कर्म घटाने नहीं तो है। पहले घटाने तो देते, तुम तो घटाने ये भी नहीं दे हमने रहे, विभक्ति ऐसे थोड़ी लगा के होता है। बोल दिया गाम, गलत है क्या? हाँ गलत है, बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। विभक्ति लगाने, ये पद है, गाम कोई वो थोड़ी है। कारक तो सुनो, कारक में हम विभक्ति लगाते हैं तब जाके ये पद बनता है। कारक में विभक्ति लगाते हैं, न कि पद में विभक्ति लगा। अब मान लो ये इसको गाम को मैंने कर दिया, गाम को मैंने कर दिया कर्म कारक, अब इसमें द्वितीय लगाओ फिर दोबारा, कर्मणि द्वितीय, कर्म में द्वितीय लगाना पड़ेगा दोबारा से। वो तो लगा ही हुआ है ना। तो लगा हुआ है तो दोबारा लगाओ ना, क्योंकि कर्म में द्वितीय लगाना पड़ेगा। इस पूरे का नाम तुमने कर्म रख दिया, मैंने गौ का नाम कर्म रखा, इसमें गौ में द्वितीय लगा करके गाम बना।
लेकिन तुमने जब गाम को ही द्वितीय कह दिया तो फिर इसमें द्वितीय लगाना पड़ेगा ना। तो गाम 2 हो जाएगा। हाँ गाम दो है। गाम। अच्छा अब गांव तारकेश्वर जो गांव है का कह रहा क्या था। कहते हैं? हाँ हाँ अब तारकेश्वर तुम का अर्थ मत बताओ लगाओ, कर्तुरीप्सित। तारकेश्वर का मतलब अर्थ लगाओ, ये वो समझ गया। नहीं, कर्तुरीप्सित तमम कर्मों का क्या कहते हैं, अर्थ क्या है? अब लग जाएगा, तारकेश्वर कहेगा अब लग जाएगा। तारकेश्वर इसीलिए फंसा रहा था उसमें। अब तारकेश्वर कह रहा है कि गांव में नहीं है, मतलब घर में नहीं है इसमें। तो वही है कि कर्म से, कर्ता जो है कर्म से जिसको संबंध करना चाहता है। अब यहाँ कर्ता ले लो, क्या कहते हैं, नाम नहीं दे रखा है, राजा ले लो या कोई नहीं तो धनंजय ही ले लो, तो जो राजा भी दे है। दिया मैंने। राजा दे दिया है, अच्छा हाँ। राजा विप्राय गाम ददाती, तो राजा यहाँ करता है, कर्म पता चल गया। तो कर्म से जिसको संबंध करना चाहता है, अर्थात कर्म गाय पता से चल गया। किसको संबंधित करना चाह रहा है, अब यहाँ हो गया। संबंध किसको किया जा रहा है? तो संबंध विप्र को किया जा रहा है, उसको संबंध मतलब इस कर्म के द्वारा उसको जोड़ा जा रहा है, संबंधित किया जा रहा है। तो उसमें जाकर के उसकी यहाँ पर क्या होगी, ऐसे कि यहाँ पर संप्रदान संज्ञा होगी। जिसको संबंध यानी करता विप्र है की संप्रदान। उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, और तो मेरे संप्रदान को में जो एक होता है वो फिर अच्छा हो जाता है आगे। मेरे को वो याद आ रहा है, जब हम पहले दिन आए थे तो एक वाक्य लिखवाया था कि दशरथ के पुत्र ने, तो उसमें संबंध आ रहा था, तो वहां शायद षष्ठी लगा दी गई थी, यहाँ तो चतुर्थी लग रही है। अभी यहाँ पे विभक्ति की बात हो रही है क्या? अभी है? षष्ठी लग रही है या पंचमी लग रही है वो छोड़ो, अभी संप्रदान किसको कहते हैं वो समझो। हाँ। अच्छा ये बताओ, वहां पे राम, मैं संकेत कर रहा हूँ, दशरथ और राम, जो राम कर्म था क्या वहां पे? हाँ तो रामी तो कर्म था, रामी तो मार रहा था, कर्म थोड़ी करता था, करता था ना वो। और यहाँ क्या कहा जा रहा है? यहाँ कर्म से संबंधित कर रहे हैं कि कर्ता से संबंधित कर रहे हैं? ठीक है। अच्छा चलो, ये हो गया, ये संप्रदान हो गया ना। अब समझ में किसी को नहीं आया तो एक बार बताओ किसको नहीं समझ में आया। देखो फिर एक बार मतलब कंक्लूड कर। अच्छा सुनो, मेरा एक प्रश्न है एक इसमें धनंजय, मेरा एक बार मोटा मोटी बता देते फिर से। वैसे हाँ मेरा हाँ, एक प्रश्न मेरा तो एक वो रह ही प्रश्न। गया है, क्या? हाँ वो प्रश्न वो सा बहुत वाला। सुंदर है मेरा। अच्छा मेरा प्रश्न भी वही है, लेकिन वो थोड़ा आसान करके मैं बता रहा हूँ, तुम्हारा थोड़ा कठिन हो गया। ये बताओ कि संप्रदानम है और उसका हाँ, विशेषण है सह, और कारकम का भी अगर ले लो तो कारकम तो नपुंसकलिंग में, सह पुल्लिंग में है। सह तत् संप्रदानम होना चाहिए ना, तत्कारकम संप्रदानम। यह क्यों प्रश्न है ये? स्थापित हो गया, इसको छोड़ भी नहीं सकते अरे अरे क्योंकि सुनो तो, एक बार मोटा मोटी बता दो, फिर इसको बाद में बता दो, मतलब अभी बता देना जब सब कुछ हो जाए उसके बाद। टाइम नहीं, कितना बचा इसको हुआ तुम है? ही बता दो। देखो, कर्म के द्वारा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो सह को हम वही लेंगे, वही समझ। कर्मणा यमभिप्रेतम, यमभिप्रेति, अभिप्रेति ये क्रिया है। अभिप्रेति, कहा अभिप्रेति, करता अभिप्रेति, अभिप्रेति। अब अभिप्रेत का मतलब है कि कर्म के द्वारा जिसको अभिप्रेत करना चाहता है, जिसको संबंधित करना चाहता है, ठीक है। प्राप्ति का अर्थ हमने दे ही दिया, प्राप्त करना, प्राप्ति का अर्थ संबंधित करना। तो कर्म के द्वारा पहले तो कर्ता अपने से जिसको संबंधित करता है वह कर्म हो जाता है। कर्म क्या होता है वो हम बाद में देख चुके हैं, हम देख चुके हैं। कर्म तक हम पहुंच गए कि गाय कर्म है। अब गाय से कौन अभिप्रेत है? गाय कर्म है, कर्मणा यम अभिप्रेति, कर्म के द्वारा जो अभिप्रेत कर रहा है, जैसे राजा है क्या करता, राजा जो है अपने कर्म के द्वारा, क्रिया के द्वारा नहीं, क्रिया के द्वारा वो गाय को अभिप्रेत है, मतलब वो संबंधित कर रहा है। लेकिन गाय को किससे संबंधित कर रहा है? यानी सीधी सी बात है, गाय को किसको दे रहा है? गाय किसके लिए है?
राजा जो है गाय को किसके लिए क्रिया कर रहा है, ददाती जो क्रिया है उसका जो कर्म है वो किसके लिए है, ये मेन बात है। यानी कि वो अभिप्रेत किसको कर रहा है, अभिप्रेत का मतलब उसको संबंधित किससे कर रहा है। गाय पहले विप्र से संबंधित थी क्या? थी? नहीं थी। नहीं थी। गाय किसी और का है, विप्र कहीं और का है, दोनों में संबंध है क्या? नहीं है। लेकिन राजा उसको देख करके, अब ये गाय विप्र की हो गई कि नहीं हो गई, विप्रस्य गऊ, तो अब विप्र की गाय हो गई, तो इसने संबंधित कर दिया ना। कैसे संबंधित किया? इस क्रिया के दान क्रिया के माध्यम से, दान क्रिया के माध्यम से गाय को संबंधित कर दिया। यही अर्थ जो है धनंजय बताना चाह रहा था। धनंजय संप्रदान का अर्थ बता दो। बता दूं? हाँ जल्दी से बता दो। हाँ, दान का यहाँ जो क्या कहते हैं, दान का जो अर्थ है अर्थात इस संप्रदान का जो अर्थ है, तो इसमें भी दो उपसर्ग है, सम और प्र। तो इसका जो अर्थ होगा सम्यक दीयते प्रकाशेण स्म इति संप्रदानम। अर्थात हाँ जिसको हम दें और उसके बाद हम उससे वापिस लेने की इच्छा ना रखें, मतलब जिसको दे दिया उस पर फिर अपना अधिकार ना रहना। फिर हम ये ना कहें कि मैंने तुझे गाय दिया है तो इससे दूध मैं भी लूंगा क्योंकि मैंने दिया है, ऐसा नहीं। या फिर ये गाय पर मेरा भी अधिकार है, हमने जिसको दे दिया वो उसका हो गया, मेरा उस पर कोई अधिकार नहीं रहा ना, मैं उससे वापिस बस लूंगा। तो ऐसी अवस्था, मतलब इस प्रकार का दान संप्रदान कहलाता है। दो, ठीक है। ठीक है। दान का मतलब ही है कि अपने अधिकार को छोड़ करके किसी दूसरे का अधिकार स्थापित कर देना उस वस्तु पे, तो अच्छा, वो दान मतलब है। और मतलब इस इसी धोबी को कपड़े देंगे तो वो नहीं होगा इसी दान। हाँ इसीलिए नहीं होगा। जो धोबी का कपड़ा है उसमें रजकाय नहीं लगता है, रजकस्य लगता है, क्योंकि वहां और जो पर जैसे कपड़ा वापस नहीं। तारकेश्वर का जो पुत्र था कि दशरथ से पुत्र है राम, लो यहाँ भी षष्ठी लग गया, मन खुश हो गया। क्या राजकस्य क्या बोला? मैं रजकस्य ये जैसे वस्त्रम अभी ददाति, वो धोबी छोड़ दो, का है विभक्ति ना, का तो मामला है वो। तो वहां पर जो है क्या कहते हैं, संप्रदान नहीं, वहां सम्यक प्रकार से नहीं दिया जा रहा है। हम वापिस धोबी को देंगे तो प्रेस वगैरह करवा के वापिस ले लेंगे। हाँ वहां पे फिर विकल्प भी है, चतुर्थी भी होती है, षष्ठी भी होती है, वो बात की बात है, विभक्ति की बात है। तो अब देखो, ये हो गया ना संबंध, ये संप्रदान हो गया ना कि कर्म के द्वारा, कि जिसको कर्म कर्म को जिससे कर्म से जिसको संबंधित कर रहा है, किसको